Suppose if I will write these symbols in that way, ठीक है, जैसे ऐसे बना, ठीक है, तो ये सिंबल क्या शो कर रहा है कि जो मेल है और फीमेल है इनकी मैरिज हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैरिज लिख देता हूँ, ठीक है, या मेटिंग लिख सकते हैं, है ना। फिर अगर मैं ऐसा बनाऊं सिंबल, मान लो मैं इसको शेड कर रहा हूँ, अंदर वाला एरिया में क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, तो इस केस में मैं लिखूंगा कि ये जो मेल है, ये मेल क्या है, उस पर्टिकुलर डिजीज से क्या है, अफेक्टेड है। जो भी डिजीज हम डिस्कस करेंगे उससे अफेक्टेड है। मान लो अगर ये फीमेल है और ये फीमेल के अंदर वाला जो एरिया है मैं अगर शेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सर्कल है तो वो तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना। और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के बाद क्योंकि अंदर का एरिया शेडेड है तो अफेक्टेड। फिर एक और सिंबल है बेटा, क्या सिंबल है, देखो जैसे ये मेल है ये फीमेल है और यहाँ पे दो लाइन है, तो यहाँ पे हमने लिखना है कि ये जो मेटिंग है, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, ऐसे कुछ सिंबल्स हैं आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ये जब सिंबल आएगा तो आपको मैरिज है मेटिंग वाला समझना है, ठीक है, और ये वाला सिंबल आएगा तो मेल अफेक्टेड होगा, ये वाला सिंबल आएगा तो फीमेल अफेक्टेड होगा। और अगर ये वाला सिंबल आता है कहीं पे भी, जो आएगा नहीं आपके मोस्टली नहीं पूछा जाता है, वो है मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। तो ये सिंबल्स आपको ध्यान रखना है, पेडिग्री एनालिसिस जब भी करेंगे तो ये वाले सिंबल्स आपको आने चाहिए। अब एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस में क्या क्या चीज होती है। देखो पेडिग्री एनालिसिस में जनरली हर एक चीज जब हम बात करेंगे तो वो क्रोमोसोम लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स आपको पता है कितने टाइप के होते हैं,